प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारदर्शी कर व्यवस्था के लिए एक नया मंच शुरू किया है। इस मंच का उद्देश्य भारत के उन करदाताओं को सम्मानित करना है जो कि टैक्स के प्रति ईमानदार हैं। टैक्स पेयर चार्टर भी देश की विकास यात्रा में बहुत बड़ा कदम है और टैक्स पेयर के लिए अधिकार और कर्तव्य दोनों को संतुलित करने का और सरकार की जिम्मेवारी पक्की करने का ये बहुत अहम कदम है। टैक्स पेयर को इस तरह का सम्मान और सुरक्षा देने वाले दुनिया में बहुत कम देश है, गिने चुने देश हैं। लेकिन अब भारत भी इस महत्वपूर्ण कदम की ओर अपने आप को ले जाकर के उसमें शामिल हो गया है। करदाताओं के लिए आयकर विभाग की प्रतिबद्धताओं और उनसे इसकी अपेक्षाओं को पूर्ण करने में पीएम मोदी का यह कदम कारगर साबित होगा। प्रधानमंत्री द्वारा आज पूर्ण रूप से पारदर्शी टैक्सेशन मंच के शुभारंभ के लिए आयकर विभाग द्वारा ई आकलन योजना करदाताओं और आयकर अधिकारियों दोनों के लिए एक आसान और प्रभावी उपकरण के रूप में सामने आई है, क्योंकि कोविड-19 महामारी से जूझते व्यवसाय ट्रांसपेरेंट शासन की तलाश कर रहे थे। कोशिश ये है कि हमारी टैक्स प्रणाली सीमलेस हो, पेनलेस हो, फेसलेस हो। सीमलेस यानी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हर टैक्स पेयर को उलझाने के बजाय समस्या को सुलझाने के लिए काम करे। पेनलेस यानी टेक्नोलॉजी से लेकर रूल्स तक सब कुछ सिंपल हो। फेसलेस यानी टैक्स पेयर कौन है और टैक्स ऑफिसर कौन है इससे मतलब ही नहीं होना चाहिए। आज से लागू होने वाले ये रिफॉर्म्स इसी सोच को आगे बढ़ाने वाले हैं। पीएम मोदी ने ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म का व्यापक संस्करण लॉन्च किया है, लेकिन मौजूदा ई मूल्यांकन योजना पहले ही कई सकारात्मक सुविधाओं के साथ करदाताओं की मदद के लिए लाई जा चुकी है। नए प्लेटफॉर्म से सभी तरह के आकलन के और सुगम होने की उम्मीद है। ई आकलन योजना के तहत करदाताओं को उनके पंजीकृत ईमेल के साथ साथ विशेष वेब पोर्टल्स पर पंजीकृत खातों के नोटिस प्राप्त होते हैं। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में उन मुद्दों के बारे में बताया जाता है जिनके लिए करदाताओं को जांच हेतु चुना गया है। किसी भी अधिकारी के साथ कोई भी व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता के बिना करदाता राष्ट्रीय ई आकलन केंद्र को ईमेल द्वारा जवाब दे सकता है। छानबीन और मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया फेसलेस और सिस्टम संचालित है। अब टैक्स पेयर्स की बात पर विश्वास करना होगा। डिपार्टमेंट उसको बिना किसी आधार के ही शक की नजर से नहीं देख सकता। अगर किसी प्रकार का संदेह है भी तो टैक्स पेयर को अब अपील और समीक्षा का भी अधिकार दिया गया है। साथियों, अधिकार हमेशा दायित्वों के साथ आता है, कर्तव्यों के साथ आते हैं। इस चार्टर में भी टैक्स पेयर से कुछ अपेक्षाएं की गई हैं। टैक्स पेयर के लिए टैक्स देना या सरकार के लिए टैक्स लेना ये कोई हक का अधिकार का विषय नहीं है, बल्कि ये दोनों का दायित्व है, जिम्मेवारी है, कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जनता की प्रारंभिक प्रतिक्रिया से पता चलता है कि करदाताओं द्वारा यह फेसलेस ई असेसमेंट प्रणाली उन्हें काफी लुभा रही है। परंपरागत रूप से मूल्यांकन के बारे में जो चिंता रहती थी उसे अब स्मार्ट प्रशासन के माध्यम से प्रबंधित किया जाएगा। यदि मूल्यांकन के लिए कोई रिटर्न जाता है और मूल्यांकन अधिकारी द्वारा कुछ प्रश्न उठाए जाते हैं तो
ऑनलाइन ही उसका जवाब दिया जा सकता है। कई बार किसी विशेष व्यय या आय के स्रोत को समायोजित करने या उसके बारे में पूछताछ करने की भी मांग हो सकती है। अब स्क्रूटिनी के मामलों को देश के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अधिकारी के पास रैंडम तरीके से आवंटित किया जाएगा। अब जैसे मुंबई के किसी टैक्स पेयर का रिटर्न से जुड़ा कोई मामला सामने आता है, तब इसकी छानबीन का जिम्मा मुंबई के अधिकारी के पास नहीं जाएगा, बल्कि संभव है कि वो चेन्नई चला जाए, गुवाहाटी चला जाए, रायपुर चला जाए, अहमदाबाद चला जाए, वो फेसलेस टीम के पास जा सकता है। करदाताओं और आयकर अधिकारियों दोनों को ई मूल्यांकन योजना को ई गवर्नेंस में एक बड़े सुधार के रूप में मानना चाहिए। इस तरह की पहल और भी महत्वपूर्ण है जब देश बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है। यह नया सिस्टम टैक्सेशन में आने वाली कई दुविधाओं को भी खत्म करेगा। विभिन्न मामलों की सुनवाई को लेकर कर अधिकारियों का मूल्यांकन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होगा, जो बिना किसी व्यक्तिगत बातचीत के चलेगा। आयकर मुकदमों में बंद की गई राशि $60 बिलियन से अधिक है। इसे भी अनलॉक किया जा सकता है और बेहतर उत्पादक उद्देश्य के लिए रखा जा सकता है। पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया विजन में यह योजना काफी अहम भूमिका निभाएगी। उद्योग निकायों ने उल्लेख किया है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है, सभी हितधारकों को अलग अलग अनुभव और मुद्दों के लिए बाध्य किया जाता है, जिससे कि योजना परिष्कृत हो सकती है। करदाताओं और अधिकारियों दोनों के लिए एक साझा मंच प्रदान करने की आवश्यकता जोर पकड़ रही है। करदाता और अधिकारियों के बीच ऑनलाइन संचार को और अधिक सुगम बनाने के भी सुझाव इसमें दिए गए हैं। टैक्स पेयर्स के बीच समग्र भावना ये है कि ऐसी योजनाएं टैक्सेशन में सुधार लाने के लिए एक लंबा रास्ता तय कर सकती है। करदाता और सरकार के बीच का ये संबंध सहज, निर्भीक और आपसी विश्वास को मजबूत करने वाला होना चाहिए।